एक साल में कई महीना होता है जानती हैं? हैं? जी। कितना? 31। कितना? 31। 31 महीना। एक साल में कई महीना? तुम लिखे हो हिम्मत गलत, मृत्यु डन 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 डन, यही लिखे हो? कि हर नेता है या मुख्यमंत्री है या कोई भी मंत्री है, सबके बच्चे बड़े बड़े शहर या विदेश में पढ़ते हैं। हमारे मम्मी पापा तो गरीब है, मजदूर करके हमें पोस पाल के बड़ा कर दिए। हम लोग यही खंडर में पढ़ रहे हैं। भारत देश की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है। कहाँ है भारत देश की राजधानी? रांची। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो आप? जी बताओ। 10। कि नेता लोग का बेटा पढ़ेगा कैम्ब्रिज स्कूलिया में और गरीब का बेटा पढ़ेगा ही खंडर स्कूलिया में। जी, उन लोग जानता है कि यहाँ पढ़ेगा तो हमारा बेटा बेटी गोबर हो जाएगा। अभी मैं एक सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खड़ा हूँ। स्कूल के ग्राउंड का बाउंड्री नहीं है। स्कूल में आने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ के बच्चे पगडंडियों के सहारे आते हैं। स्कूल का नाम देख लीजिए, लिखा हुआ है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिसोई कला रंका, जो कि गढ़वा जिले में पड़ता है। और यहाँ पर उच्च विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक 4 हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल के। तो 9वीं और 10वीं के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, जरा बच्चों से मिलता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा। मैं कमिंग सर। नमस्कार सर। बैठ जाइए। काफी उपस्थिति है बच्चों की। आप तो ये 9वीं क्लास के बच्चे हैं कि 10वीं के? 9वीं 10वीं दोनों हैं। कंप्रोमाइज करा के चला रहे हैं सर, क्योंकि इस स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी, एक भी शिक्षक नहीं है ना? नहीं, 10वीं 9वीं का एक भी शिक्षक नहीं है, इसलिए हम लोग कंप्रोमाइजे में चला रहे हैं। बताइए, एक केजी से लेकर 10 क्लास तक की क्लास चल रही है, उसमें जो कि हम लोग 4 ही स्टाफ हैं, तो कैसे करेंगे बताइए। इसमें 1-2 बार कंप्लेन भी गया, इसमें कहे कि आप लोग MA BA किए हुए हैं, उसी में कंप्रोमाइज करके चलाइए। हम लोग चला रहे हैं, जो बन रहा है कर रहे हैं। आप हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप कंप्लेन गया तो क्या बोलते हैं कि आप लोग MA BA किए हैं, उसी में कंप्रोमाइज करके चलाइए? DO सर से 1-2 बार बात की है कि हम लोग को और शिक्षक चाहिए। 9-10 क्लास के बच्चे हैं, हम लोग को शिक्षक चाहिए। तो DO सर कहे कि आप उसी में कंप्रोमाइज कीजिए, कैसे करें? DO साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी MA BA CA GA पता नहीं क्या क्या किए होंगे। आप भी किसी न किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करके यहाँ पर बहाली लिए होंगे। आप ही आके पढ़ाइए तो देखता हूँ। 4 दिन पढ़ाइए आके, तो कंप्रोमाइज करके पता चल जाएगा आपको। मजाक चल रहा है क्या झारखंड के स्कूलों में? MA BA किए हुए आप लोग कंप्रोमाइज करके पढ़ाइए। क्यों उत्क्रमित उसको उच्च विद्यालय किया गया है? डिग्रेड कीजिए। जब शिक्षक नहीं है यहाँ पे, तो क्या मतलब है ऐसे स्कूलों का? क्या मतलब है ऐसी शिक्षा व्यवस्था का? बताइए। MA BA किया है, कंप्रोमाइज करके चलाइए। तो MA BA किया है चाहे GA किए हैं, ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। आप बताइए, हाई स्कूल वाले के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? क्या पॉसिबल है? जरा बताइए हमें आप। कहीं से पॉसिबल नहीं है। जरा बच्चों से बात करता हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी। कौन से कक्षा में पढ़ती है? 9 में। खड़ी हो जाइए। किरण, ये बताइए कि यहाँ पे आपका विषय कौन कौन सा है 10वीं में 9 में? जानती हैं आप? पता है आपको विषय? आप खड़ी हो जाइए, आप तीनों हो जाइए, दोनों। 9वीं कक्षा में विषय कौन कौन सा है? जी सर, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं जानती हैं। कौन कौन विषय है आपका? हिंदी, गणित, विज्ञान। चलिए, आप लोग का गलती नहीं है, मास्टर नहीं है। एक साल में कई महीना होता है जानती हैं? हैं? जी। कितना? 31। कितना? 31। 31 महीना। एक साल में कई महीना? 12 महीना। एक साल में कई महीना? 12 महीना। 12 महीना। एक साल में होता है 12 महीना। कई महीना होता है? 12 महीना। देखिए, खड़ी रहिएगा। इन लोग का गलती नहीं है। इन लोग को स्टार्टिंग से वो शिक्षा नहीं दी गई है। अब बताइए कि 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाई होती, 4 शिक्षक पढ़ा जा रहे। कितनी ताज्जुब की बात है यार। कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ाया, मतलब हैरानी हो रही है कि अगर अलग अलग कंबाइंड भी बैठाया जाएगा, 9वीं 10वीं को, 7वीं 8वीं को, 5वीं 6वीं को, तभी जो है ना 4 क्लास में नहीं कंप्लीट होगा। और 300 बच्चे हैं, बताइए एक क्लास में कितना बच्चा बैठ सकता है? मैं दिखाता हूं तो कुछ नेता को बुरा लगता है। काहे नहीं दिखाओ? ये बताइए, क्यों नहीं दिखाओ? ये स्थिति दिखाता हूं इसलिए क्योंकि आप लोग सुधरिए। शिक्षा मंत्री जी, बताइए कि जिस स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई होती हो, 4 शिक्षक हो, वहां के बच्चों को एक साल में 31 महीना होता है। बताइए। बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। आप भी खड़ी हो जाइए। सुगी कुमारी। आप खड़ी हो जाइए। सुषमा कुमारी। आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग?
इसलिए स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण दीजिए तो। नहीं पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो बेटा। नहीं पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। नहीं पता है। नहीं पता है। कौन से देश में रहती हैं जानती हैं? भारत देश में भारत देश की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है। कहाँ है भारत देश की राजधानी? रांची। रांची है। बैठ जाइए, आप लोग से बात करेंगे। चलो तीनों खड़ा हो जाता। यहाँ पर शौचालय है स्कूल में? जी सर है, मगर पानी नहीं है उसमें? पानी नहीं है और टूट फूट गया है। टूट फूट गया है जी। 10वीं कक्षा में पढ़ते हो? 9वीं। 9वीं में? अभी 9वीं में? 9वीं में हो। तुम्हारे स्कूल में 9वीं कक्षा के शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई होती है? वो क्या होगा पढ़ाई, वही थोड़ा मोड़ा होता है, जो बनता है वही करते हैं। शिक्षक को जो बनता होगा पढ़ाते होंगे। जी। तो ये बताओ कि हिंदी पढ़ते हो ना? जी। लिखने आता है? जी। पढ़ने आता है। कुछ भी लिख लोगे? जी। हैं? वो हाँ। मतलब कोई भी शब्द बोलूँगा वो लिख लोगे ना? जी। हैं? जी। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या नहीं पता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो आप? जी। बताओ। 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 10। 10 होगी। चलिए बतला रहे। बता। 99। ताली बजाइए। बैठो, बैठो। जानते हैं ये लोग कमजोर क्यों है? कमजोर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर बेसिक विधि व्यवस्था की कमी है। यहाँ के डीओ कहते हैं कि एमए बीए किए हैं उसी में मैनेज करके पढ़ाइए। डीओ साहब अपना बेटवा को तो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाते होंगे, सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे। नेता मंत्री जितने विधायक हैं अपने बेटवा को पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाते होंगे, लेकिन यहाँ कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा। और गरीब का बच्चे के लिए कोई शिक्षक नहीं है, न पढ़ेगा न सवाल पूछेगा। ABCD आपको आता है? जी। क ख ग घ? जी। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। एलिफेंट का स्पेलिंग बोलिए तो। ELP ELP H H A हाँ ENT। सही है, बताइए। एलिफेंट का स्पेलिंग सही है? सही हाँ? सही है। बोलिए तो आप क्या बोली हैं? E हाँ F हाँ EF बोलिए। 10वीं में है ना आप लोग? 9वीं में है। आप लोग को एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं मालूम है, तुमको मालूम है? जी ना। खड़ा हो जाओ तो। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। साइंस का स्पेलिंग जानते हो? नहीं। मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? नहीं मालूम है। अब बताइए, इन लोग का गलती नहीं है, बैठ जाओ। बल कैसे मतलब क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। सही है, ताली बजाइए। चौक दीजिए थोड़ा सा। आप लोग से सवाल जवाब पूछने का मतलब यह है कि झारखंड सरकार को और शिक्षा मंत्री को दिखाना है कि 9वीं और 10वीं में ये बच्चों को तो ला दिया गया है, तो ला तो दिया गया है, लेकिन इनके क्लासरूम में शिक्षक ही नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये लोग 10वीं कैसे पास करेंगे? अगर पास भी कर जाओगे आप लोग, बताओ तो फिर नौकरी कैसे लगेगा? लगेगा? कौन क्लास में? 9 क्लास में। तुम? 10 क्लास में। पढ़ लिख गए हो? जी। तो तुमको आता है सब कुछ? जी आता हिंदी है। हिंदी लिखने। चलो सम्मेलन लिख के दिखाओ। सम्मेलन। सम्मेलन 10वां में चल गया सर, छोटा बच्चा। अच्छा, हम सोचे कि अरे इतना छोटा नहीं है। हाँ क्या बोलते हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सम्मेलन सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है। तो तुम लिखो। आधा नंबर होता है जी है? तो तुम पूरा में लिख दिए हो। अभी ठीक है, आधा में होगा सम्मेलन में। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। श्री और मुख्यमंत्री नहीं जानते? तुम्हारा भैया का नाम भुला गया है? सुरेंद्र कलेकुआ के नाम था। हाँ अब याद आ गया ना। चल जाओ बैठ जाओ, बैठो। 10 में हो कि 9 में? 9th में। चलो यहाँ पर लिख के दिखाइए, हिम्मत और मृत्यु दंड। लोगों से हिंदी लिखवा के देख रहे हैं कि ये लोग हिंदी भी पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है।
तुम लिखे हो हिम्मत गलत, मृत्यु डन 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 डन, ये लिखे हो? हैं? अरे यार हंसी भी आ रहा है, अंदर से बुरा भी लग रहा है कि क्या कर रहा है यार। चलिए आप आइए तो, आइए मृत्यु दंड और हिम्मत लिख के दिखाइए। चलिए यहाँ लिखिए। 10वीं और 9वीं के बच्चों की स्थिति को देखिए जगन्नाथ महतो जी, हिम्मत और मृत्यु दंड लिखिए। मृत्यु दंड, हिम्मत और मृत्यु दंड लिख रही है। 10वीं की बच्ची है, 9वीं की बच्ची है, माफ कीजिएगा। मृत्यु दंड एक ही में होता है, हिम्मत भी गलत है आपका। गलत है कि नहीं गलत है? गलत है ना? क्या सही, उसमें क्या गलती है? और एक होगा आधा माँ होगा ना? आधा माँ होगा, यहाँ पर एक आधा माँ होगा तब हिम्मत होगा। ठीक है जी, ठीक है ना? यस। चलिए जाइए बैठिए। कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोग को, सच सच बताइएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? कि पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है? बताइए, बोलिए बोलिए। पढ़ाई में हम लोग के यही दिक्कत है कि केजी से लेकर यहाँ 10 तक क्लास है, परंतु 4 ही शिक्षक है, तो हम लोग के अपना शिक्षक चाहिए, पर्सनल। अच्छा, पर्सनल 9वीं और 10वीं के हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं वो चाहिए? यस। है ना? जी। क्योंकि केजी के शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे 10वीं के बच्चों को, 9वीं के बच्चों को, है कि नहीं? ये तो भाग्यवान इतना भी है कि हम लोग इतना भी सीख गए हैं लिखने। 4 शिक्षक है तब पर भी में 4 शिक्षक लोग आप लोग कम से कम लोग परिश्रम किए तभी तो। हाँ, आप लोग, ये अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग हिंदी नाम लिखना जान गए, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नाम भी लिखने नहीं आता लोगों को, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है तो क्या होगा। जी, तो हम लोग के शिक्षक चाहिए किसी भी हाल में। किसी भी हाल में चाहिए ना? यहाँ का विधायक कौन है? मिथिलेश कुमार तो ठाकुर। उनसे कहिए कि मिथिलेश ठाकुर जी एक बार स्कूलिया में आइए। तो आएंगे तब ना। नहीं आते हैं? कहाँ, एक बार सिर्फ आए थे, वोट लेना था तब, इसके बाद नहीं आए हैं। अच्छा, वोट लेना था तब आए थे जी, उसके बाद नहीं आए हैं। 3 साल हो गया है, नहीं आए हैं। अच्छा। उन लोग तो खाली सोचते हैं कि कैसे हम लोग का पद बन जाए, वही काफी है। जनता पर खाली वोट लेने के लिए उन लोग को ध्यान रहता है, लेकिन जनता के क्या कमी है, क्या घट रहा है, ये सब के लिए ध्यान रहता तो नहीं आता घूमने। सही बात है, ताली बजाएं इनके लिए, बहुत अच्छा। इतना हम लोग फूल लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं, तो हम लोग के यहाँ पर अथी चाहिए, बाउंड्री भी चाहिए। बाउंड्री भी हाँ, चाहिए। फूल बागवानी सब कुत्ता बिलाई खा के चल जाएगा आके यहाँ से, जी, नोच के चल खाली जाएगा। नाम के लिए करवा दिए हैं, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार हो कि सिरोही कला है, स्कूल है, ना शिक्षक है, ना उतना व्यवस्था भी नहीं है। ये तो 1 से लेकर 8 तक के लिए बेंच है, हम लोग कैसे गुजर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाइए। देखिए बच जाइए, बात सही है। कैसू यहाँ का बचिया गुजर कर रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि न यहाँ पे बागवानी लगा सकते हैं, न फूल लगा सकते हैं, न पतई लगा सकते हैं, न पेड़ लगा सकते हैं, न पौधा लगा सकते हैं। बाउंड्री नहीं है, रोड भी नहीं है आने के लिए। हाँ, रोड भी नहीं है ना? जी, रोडो नहीं है, नदी के पानी पीने के लिए उतना भी साधन नहीं है। सुनने में आया कि मिथिलेश ठाकुर कहने तो पेयजल मंत्री है, तो हम लोग के पानी पीने के लिए साधन क्यों नहीं स्वच्छ दे रहे हैं? बात भर निकाल दिया है कि 1 कदम स्वच्छता की ओर, तो हम लोग को मिलेगा तभी ना हम लोग 1 कदम स्वच्छता की ओर जाएंगे। देखिए, जानते हैं क्या होगा? यही होगा, जब ये लोग बढ़िया पढ़ लिख लेगा तो डायरेक्ट नेतवा लोग से ऐसी सवाल पूछेगा। तो नेतवा लोग यही चाहता है कि नहीं लोग को पढ़ाएंगे, नहीं लोग सवाल पूछेगा। क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? यही है, आप लोग सवाल पूछने के काबिल बनिए, क्योंकि आप लोग का हक है, अधिकार है। शिक्षा जो है हमारा मौलिक अधिकार है। हमको शिक्षा के लिए कम से कम शिक्षक चाहिए, अच्छा क्लासरूम चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, बेंच चाहिए, लाइट चाहिए, रोड चाहिए स्कूल में आने के लिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। यहाँ पर कॉलोनी है ना? चलिए बोलिए, क्या बोल रही थी? मैं बोलना यही चाहती हूँ कि हर नेता है या मुख्यमंत्री है या कोई भी मंत्री है, सबके बच्चे बड़े बड़े शहर या विदेश में पढ़ते हैं। हमारे मम्मी पापा तो गरीब है, मजदूर करके हमें पोस पाल के बड़ा कर दिया। हम लोग यही खंडर में पढ़ रहे हैं कि स्कूल में दौरा दिया जा रहा है, सर लोग बोल रहे हैं कि बिना ड्रेस के आइएगा, तो हम लोग क्लास से बाहर निकाल, तो हम लोग खाता में पैसा चेक करा रहे थे, 1 भी पैसा नहीं आया, तो हम लोग ड्रेस कहाँ से बनवाएंगे? गरीब के बाल बच्चा है तो। सही बात है।
खाता में जब पैसे नहीं आएगा तो ड्रेस कहाँ से बनेगा? सही बात है कि नेता लोग का बेटा पढ़ेगा कैम्ब्रिज स्कूलिया में और गरीब का बेटा पढ़ेगा ही खंडर स्कूलिया में, ये नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो अपराध होगा आपका। हर किसी का बेटी है या बेटा है, सबको एक समान मानने के लिए सरकार आदेश दिए हैं, तो एक समान करना चाहिए ना। लेकिन नेता लोग का बेटा बेटी, यहाँ को जो सरकारी शिक्षक है उनका बेटा बेटी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। उन लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं तो कहाँ? जानता है कि यहाँ पढ़ेगा तो सब एकदम बॉयल हो जाएगा। जी, उन लोग जानता है कि यहाँ पढ़ेगा तो हमारा बेटा बेटी गोबर हो जाएगा, है ना? सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम बहुत अच्छा बोली, धन्यवाद। आपका नाम? मेरी नाम अनीता कुमारी। आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? हम पढ़ के सोचे हम बनने के लिए टीचर। अच्छा, टीचर बनना चाहेंगी? तो आप टीचर बनेंगी तो सबको पढ़ाएंगी ना अच्छे से? यस, हम पढ़ाएंगे। देखिए बहुत होनहार बहन है मेरी, ताली बजाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे बोलने वाले की जरूरत है। आपका क्या नाम है? रिंकू कुमारी। कौन से कक्षा में है आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में है। जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या दिक्कत है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे शौचालय भी नहीं है। अच्छा, शौचालय नहीं है? जी। टूटा फूटा है? टूटा फूटा तो है। मान के चलिए किसी को लैट्रिन लगेगा, शौच, चले बच्चे तो इधर उधर चल जाएंगे, आप लड़की लोग हो, आप बच्ची लोग हो, तो आप लोग कैसे कैसे करती हैं? हम लोग उधर चल जाते हैं बाहर। अच्छा, बाहर जाती है? जी। बाहर उधर खेत वेत में? जी। अच्छा। और बाउंड्री भी नहीं है और चापाकल भी नहीं है। अच्छा, बाउंड्री भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है ना? है ना? तो आप लोग के लिए हम आए थे और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। डर नहीं है ना हमको देख के? नहीं ना डर है? स्कूल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? रिपोर्टिंग करना जाना चाहिए ना? तबे ना नेता लोग को और सबको सच्चाई पता चलेगा कि हम क्या काम किए हैं। तबे ना पेयजल मंत्री को पता चलेगा कि हम पेयजल कितना पिया रहे हैं लोगों को। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, तो अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग के स्कूल में जो बेसिक विधि व्यवस्था है वो सुधर जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा यहाँ के बच्चों से बात करके। बहुत ही समस्या है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ग्राउंड जीरो पे इतनी ज़्यादा समस्या है जिसकी जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते हैं।